आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है परमाणु तथा अणु क्या होता है। यह वीडियो कक्षा 9 और 11 के सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। देखिए सबसे पहले परमाणु क्या होता है। तो परमाणु वह सूक्ष्म छोटा कण होता है। परमाणु वह सूक्ष्म छोटा कण होता है जो सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो इसे परमाणु कहते हैं। अर्थात जो निम्न छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो इसे परमाणु कहते हैं। तथा परमाणु जो होता है यह सुई के नोक का 100 गुना भाग छोटा होता है। अर्थात जो परमाणु होता है यह सुई के नोक का 100 गुना भाग क्या होता है, छोटा होता है। परमाणु जो होता है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अर्थात परमाणु जो होता है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, तो इसे परमाणु कहते हैं। अणु किसे कहते हैं। अणु वे कण होते हैं जो परमाणु के संयोग से मिलकर बने होते हैं, तो इसे अणु कहते हैं। अर्थात जो परमाणुओं के संयोग से मिलकर बने होते हैं तो इन्हें अणु कहते हैं। परंतु अंतर क्या है कि अणु जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, तो इस क्रिया को अणु कहते हैं। अर्थात वे कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो इसे अणु कहते हैं। आगे देखते हैं परमाणुकता किसे कहते हैं। तो परमाणुकता वे कण होते हैं जब किसी सूत्र पर या किसी यौगिक के कण पर जो आवेश के रूप में जो कण पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग परमाणुकता कहते हैं। अर्थात आप देखते हैं परमाणुकता जो होते हैं, परमाणुकता की संख्या मुख्यतः जो पाई जाती है 5 रूप में पाई जाते हैं। अब नंबर 1 देखते हैं एकल परमाणुकता किसे कहते हैं। ऐसे परमाणुकता जिन पर केवल एक आवेशित कण विद्यमान हो उसे एकल परमाणुकता कहते हैं। अर्थात जितने अक्रिय गैसें होती हैं, जैसे अक्रिय गैसें जितनी होती हैं यह सभी एक परमाणुकताएं होती हैं जो हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है। अर्थात आप देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन होता है इनकी परमाणुकता 1 होती है, नियान की भी परमाणुकता 1 होती है, आर्गन की भी परमाणुकता कितनी होती है, 1 होती है। अर्थात जिन पर एकल कण आवेश पाए जाते हैं उन्हें एकल परमाणुकता कहते हैं। और नंबर 2 देखते हैं द्विव परमाणुकता किसे कहते हैं। ऐसे परमाणुकता कण या ऐसे अणु जिन पर आवेशों का मान 2 कणों के रूप में पाए जाते हैं या 2 आयन के रूप में पाए जाते हैं तो इन्हें द्विव आयन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। आगे देखते हैं त्रिपरमाणुकता किसे कहते हैं। ऐसे परमाणुकता जिन पर 3 आवेशित कण पाए जाते हैं तो इन्हें त्रिअणु परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 3 है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनमें परमाणुकता 3 कण पाई जाती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, इसमें भी परमाणुकता 3 पाई जाती है। आप देखते हैं चतुर्थ परमाणुकता किसे कहते हैं। ऐसे परमाणुकता जिन पर कणों की संख्या 4 कणों से मिलकर बने होते हैं तो इन्हें चतुर्थ परमाणुकता कहते हैं। अर्थात
जिन पर 4 कणों के आवेश पाए जाते हैं तो इन्हें चतुष्परमाणुकता कहते हैं। जैसे P4S2OS2 होता है, इस पर 4 कण पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बहुपरमाणुकता कहते किसे हैं। ऐसे कण जिन पर नेट आवेश विद्यमान होते हैं या पाए जाते हैं तो इन्हें बहुपरमाणुकता कहते हैं। जैसे मेथेन, सल्फर, बेंजीन, ये जितने होते हैं सभी इन पर नेट आवेशित कण पाए जाते हैं। परंतु जो बेंजीन होता है C6H6 होता है, इसमें बेंजीन में कणों की संख्या टोटल 6 पाई जाती है, इसलिए इन्हें बहुपरमाणुकता कहते हैं, क्योंकि इनके बीच आवेशित कणों का मान एक समान होता है। अब आगे देखते हैं कि आयन किसे कहते हैं। तो आयन वे पदार्थ होते हैं, अर्थात आयन वे कण होते हैं जिन पर कोई आवेश विद्यमान होते हैं तो इन्हें आयन कहते हैं। अर्थात जब किसी यौगिक पर या सूत्र पर जो धन आवेश या ऋण आवेश जो कण पाए जाते हैं उसी को आयन कहते हैं। आयन को आवेश भी कहते हैं। आप देखते हैं आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो आयन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आयन और नंबर 2 ऋण आयन। आप देखते हैं धन आयन किसे कहते हैं। तो जिसमें सभी धन आवेशित कण पाए जाते हैं तो इन्हें धन आयन कहते हैं। अर्थात जिन पर प्लस आवेश होता है तो इसे धन आयन कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ये जितने सभी होते हैं इन्हें धन आयन कहते हैं। अगला देखते हैं ऋण आयन किसे कहते हैं। ऐसे कण